हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रहेगा बेटा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपका दो टाइप का पढ़ना है बेटा आपको इस चैप्टर के अंदर। एक आप पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक आप पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? जब हम स्पर्म मदर सेल से, या फिर आप स्पर्मेटोगोनियम भी कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनियम से आप बनाते हो बेटा स्पर्म, आप उस प्रोसेस को बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब आप oogoनियम से बनाते हो ओवम, उसको आप बोलते हो oogenesis। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस को कवर करेंगे। चलो इसको शुरू करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम शुरू करेंगे बेटा देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जल्दी से रिकॉल करो आप सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल को। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर मैंने आपको दो सेल्स बताई थी। ये बड़े साइज की सेल को मैंने बोला था सर्टोली सेल, और इसके अंदर बेटा छोटी छोटी सेल होती हैं, इनको मैंने बोला था स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल। ठीक है, और इन स्पर्म मदर सेल को हम एक नाम और देंगे, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इन स्पर्मेटोगोनियम से ही हम बनाएंगे स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड नेचर का होता है बेटे, आपको पता होना चाहिए। ये पूरी प्रोसेस आपकी 3 फेज में कवर करेंगे हम, 3 फेज। सबसे पहला फेज है बेटा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, थर्ड है बेटा आपका फेज ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है बच्चे, इस पूरी प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 3 फेज में कवर करेंगे, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम करेंगे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर जो स्पर्म मदर सेल है, उनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इसके साथ हम करेंगे माइटोसिस। ठीक है बेटा, मान लो ये एक स्पर्म मदर सेल है, इसका नेचर अभी 2n है, इसकी मैंने बहुत सारी सेल्स बनाई लाइक दिस। ठीक है, गॉट इट। मैंने की है माइटोसिस, डिफरेंशिएशन हो गया, फर्स्ट फेज, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई भी एक सेल लेनी है। मान लो मैंने ये सेल ली, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इस जो ये सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका नेचर भी बेटा 2n होगा, क्योंकि अभी हमने मियोसिस फॉलो नहीं की है। अब आपको क्या करना है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ आपको फॉलो करना है मियोसिस सेल डिवीज़न। आप करेंगे फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, आप इसको मियोसिस भी बोलते हो, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। आपको पता होगा मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है बेटा। मियोसिस में हम क्या करते हैं, एक सेल से 2 सेल बनाते हैं, फिर मियोसिस सेकंड होता है, फिर 2 से 4 बनती हैं, और यहाँ पर आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी 2 सेल बनेंगी, ये 2 सेल बन गई। ठीक है, और दोनों का नंबर कैसा होगा, हाफ। ठीक है, अब इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा बेटा, ये हैप्लॉइड नेचर का होगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आपको एक बार और क्या करना है,
मियोसिस सेकंड करना है, एक से बनेंगी 4 सेल, आपने यहाँ पर की है मियोसिस सेकंड। और अब जो बना है उनको आप बोलेंगे बेटा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, ठीक है। स्पर्मेटिड सेल्स के अंदर होगी डिफ्रेंशिएशन, इनके अंदर चेंजेस आएंगी और ये बना देंगे आपके स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल। ये बन चुके हैं आपके स्पर्म सेल, आप इनको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। इनका नेचर कैसा होता है? हैप्लोइड, ये सारे के सारे हैप्लोइड हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा, हमने एक बार तो माइटोसिस की है और एक ही बार हमने मियोसिस की है, ठीक है। अब इन तीनों फेज़ को देखते हैं। यहाँ पर फेज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या किया आपने? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत सारी सेल्स आपने बना ली। फिर आपने फेज़ ऑफ ग्रोथ किया, एक सेल को ग्रो करा दिया, इसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपका डिप्लॉइड नेचर का ही होगा। फिर इसके साथ हमने क्या किया? म्यूटिक डिवीज़न। म्यूटिक डिवीज़न में क्या होगा? इससे एक से 2 सेल बनेंगी, दोनों का क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा? हाफ। ये है हैप्लोइड, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद आपकी बनेंगी स्पर्मेटिड, कब होंगी? मियोसिस सेकंड के बाद। स्पर्मेटिड से बनेगा बेटा स्पर्म सेल या फिर स्पर्मेटोजोआ। ये आपको समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं कुछ स्पेशल टर्म्स के ऊपर। चल, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब आपको बेटा 3 स्पेशल टर्म्स पढ़नी है। सबसे पहली टर्म है बेटा यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोगोनिया से आपने बनाया है स्पर्म, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें आपने क्या किया? आपने स्पर्मेटिड से बनाया है स्पर्म, ये वाला स्टेप कहाँ गया? ये वाला स्टेप, ये है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। थर्ड हम क्या करते हैं? थर्ड हम पढ़ते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, जो आपने ये स्पर्म बनाया है, आप इसको रिलीज करेंगे ल्यूमेन ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। आप इस स्पर्म को ल्यूमेन ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रिलीज कर देंगे तो आपकी हो जाएगी स्पर्मिएशन, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। और ये हमने गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको जल्दी से मैं रिपीट करता हूँ एक बार। हमने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का गैमेटोजेनेसिस टॉपिक, जिसके अंदर हमने पहले कवर किया है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के मैंने आपको 3 फेज़ बताए, फेज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज़ ऑफ ग्रोथ एंड फेज़ ऑफ मैचुरेशन। फिर मैंने आपको बताया सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के डायग्राम में वहाँ पर प्रेजेंट होती है स्पर्म मदर सेल, जिनको आप स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम है, इसका प्लोइडी लेवल डिप्लॉइड है। इसके अंदर माइटोसिस हुई, बहुत सारी सेल की डिवीजन हो गई, बहुत सारी सेल्स बन गई। फिर आपने उन सेल में से एक सेल उठाई जिसको आपने बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका प्लोइडी लेवल भी 2n ही होगा अभी। देन आपने इस सेल के साथ क्या किया? मियोटिक डिवीजन की, मियोसिस 1 किया, जिससे आपकी 2 सेल बनी, दोनों का नेचर क्या है? हैप्लोइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनको हम बोलेंगे। इसके बाद आपने मियोसिस सेकंड किया, इनसे बनी है 4 सेल, जिसको आपने बोल दिया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के अंदर चेंजेस आएंगे, डिफरेंशिएशन होगा और बनेगा क्या? स्पर्म सेल या फिर स्पर्मेटोजोआ। फिर मैंने आपको 3 स्पेशल टर्म्स बताई हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, ये पूरी प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्म, ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बना दिया। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन क्या है? ये जो स्पर्म बनाया है इसको सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर डाल। ये सारी स्टेप हैं आपको फॉलो करने हैं और ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है। थैंक यू।